नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, जो आपका जेल प्रेरी का एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में 2025 में होने वाला है, उसके लिए हम आज से ही क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आपके जो जेल प्रेरी का एग्ज़ाम है उसमें 45 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिकी से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे 30 क्वेश्चन राजस्थान का कल्चर, इतिहास, ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 100% होते हैं। आपका ये एग्ज़ाम 100% का होगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए आज से ये 25 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट करेंगे। रोज़ाना मैं आपको ये जो राजस्थान कल्चर, इतिहास और ज्योग्राफी है, इसकी 2 से 3 वीडियो उपलब्ध कराऊंगा और ये 25 नंबर जिसमें सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर और सामाजिक विज्ञान है, इसकी भी 2 से 3 वीडियो रोज़ाना प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ से आपका ये 55 क्वेश्चन का मैटर रोज़ाना होगा। इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है। तो इस प्रकार आप 5 का 20 और 2 22, यानी ये टोटल 220 अंक का मैटर आपका तैयार हो जाएगा। 400 में से 220 का। तो आप इन वीडियो को रोज़ाना पढ़ते रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें मैं आपके लिए जो प्रीवियस पूछे हुए क्वेश्चन हैं तथा जो आने लायक क्वेश्चन हैं उनको रोज़ाना कराऊंगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए जो राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और भूगोल के हर क्लास में 30 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसी के आधार पर कराऊंगा। ये 30 क्वेश्चन 120 अंक के होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन इतिहास, 10 कल्चर के और 10 ज्योग्राफी के, या फिर 2-4 क्वेश्चन वो इधर उधर हो जाएंगे, यानी कुछ में इतिहास के कम हो जाएंगे, ज्योग्राफी के ज़्यादा, या फिर कल्चर के किसी में ज़्यादा। इस प्रकार आपका यह मैटर तैयार होगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का सर्वप्रथम कार्य करने का श्रेय ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी वी लाल, ऑप्शन नंबर सी अमलानंद घोष, ऑप्शन नंबर डी ACL कार्लाइल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ACL कार्लाइल को राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी तथा राजस्थान में पुरातत्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, वी लाल और बी के थापर ने जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें उत्खनन का कार्य किया था और
अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए सर्वे ऑफ एनशिएंट साइट्स अलॉन्ग द लास्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ऑप्शन नंबर ए एम.आर. मुगल, ऑप्शन नंबर बी ओरल स्टेन, ऑप्शन नंबर सी हरमन गोइट्स और ऑप्शन नंबर डी बी.एन. ओसापा। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आरएएस परीक्षा 2013 में पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओरल स्टेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओरल स्टेन। देखिए, घग्गर नदी को प्राचीन समय में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी, ऑप्शन नंबर बी साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर सी बनास नदी और ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह कालीबंगा सभ्यता जिसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी तथा कालीबंगा सभ्यता की उत्खनन का कार्य बी.वी. लाल और बी.के. थापर के द्वारा किया गया था। देखिए, ये कालीबंगा सभ्यता है जो घग्गर नदी के किनारे पर पनपी। और दोस्तों, पुराने टाइम में घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी। देखिए, लूनी नदी तो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। साबरमती का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है और बनास नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले की खेमनोर की पहाड़ियों से होता है और घग्गर नदी है जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से कालका की पहाड़ियों से होता है। दोस्तों, घग्गर नदी वर्तमान में अंत प्रवाह की नदियों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खनन कर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बालाथल, ऑप्शन नंबर बी आहड़, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेनारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में है तथा आहड़ सभ्यता भी उदयपुर जिले में है, आयरन नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए काले पत्थर, ऑप्शन बी जुता हुआ खेत, ऑप्शन सी काली चूड़ियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए 1800 में जॉर्ज थॉमस ने, ऑप्शन नंबर बी
1890 में विलियम बेटले। ऑप्शन नंबर सी 1922 में सर जॉन। और ऑप्शन नंबर डी 1902 में कर्नल जेम्स टॉड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूताना पूछे या रजवाड़ा पूछे या पूछे आपसे राजस्थान, इनमें से कोई सा नाम पूछे तो इनका सर्वप्रथम प्रयोग सन 1800 में सर जॉर्ज थॉमस ने किया था। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो उसके लिए आएगा कर्नल जेम्स टॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया? यह देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी तीसरी शताब्दी से 5वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया था। यह बात आर.सी. मजूमदार के द्वारा कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चौहान वंश के संस्थापक शासक कौन थे? देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन जेल प्रेरी 2017 और सेकंड ग्रेड मैथ 2011 वालों में यह पूछा हुआ है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी आनाजी। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वासुदेव चौहान। तो देखिए दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ये तो तराइन के जो युद्ध हुए थे उनके टाइम में था। जो तराइन के युद्ध 1191 में और 1192 में हुए थे मोहम्मद गौरी के साथ में। उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था। और जो चौहान वंश के वास्तविक संस्थापक थे उनका नाम था वासुदेव चौहान। तो इनका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है पाल की सिरोपाव। ऑप्शन नंबर बी है हाथी सिरोपाव। ऑप्शन नंबर सी है घोड़ा सिरोपाव। और ऑप्शन नंबर डी है इसमें सादा सिरोपाव। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए सिरोपाव होता क्या है। सिरोपाव कहा जाता है कि राज्य के द्वारा कपड़ा वगैरह कपड़ा पैसे वगैरह दिए जाते हैं उसे कहते हैं सिरोपाव। देखिए इसमें आप सबसे पहले देखें पाल की सिरोपाव। पाल की जो सिरोपाव होता है इसमें महाराजा की तरफ से 472 रुपये दिए जाते थे, परंतु विवाह के अवसर पर 553 रुपये विवाह के अवसर पर 553 रुपये दिए जाते थे पाल की सिरोपाव में। अब देखिए हाथी सिरोपाव। हाथी सिरोपाव में 780 रुपये दिए जाते थे नॉर्मल तो, और विवाह के अवसर पर 849 रुपये दिए जाते थे। अगला है इसमें घोड़ा सिरोपाव। घोड़ा सिरोपाव में नॉर्मल 240 रुपये दिए जाते थे और विवाह के अवसर पर 100 रुपये बढ़ाकर यानी 340 रुपये घोड़ा सिरोपाव में दिए जाते थे। सादा सिरोपाव में 140 रुपये दिए जाते थे नॉर्मल, और
विवाह के अवसर पर बढ़ाकर 100 रुपये इसे 240 रुपये दिए जाते थे। तो आप देख लीजिए, इसमें पूछा है कि सर्वोच्चम सिरोपाव कौन सा है। तो सर्वोच्च सिरोपाव, इसमें आपको पैसों को देखकर अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा है। देखिए, इसमें जो हाथी सिरोपाव है उसमें नॉर्मल 780 रुपये और विवाह के अवसर पर 849 रुपये दिए जाते थे। तो ये इसमें सर्वाधिक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाथी सिरोपाव। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी बूंदी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलवर। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाला राज्य आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा इसमें भरतपुर। भरतपुर ने सर्वप्रथम जो अंग्रेजों से संधि की थी, इस समय भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी। तो आपसे पूछे कि सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य या फिर अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य, तो भरतपुर हो जाएगा। इन्होंने 29 सितंबर 1803 को रणजीत सिंह महाराजा ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सर्वप्रथम सहायक संधि करना स्टार्ट किया था। वैसे यदि आपसे पूर्ण शर्तों के साथ संधि करने वाला राज्य पूछा जाए तो उसमें हो जाएगा सर्वप्रथम करौली राज्य ने पूर्ण शर्तों के साथ संधि की थी। उन्होंने 9 नवंबर 1817 को करौली के हर बख्शपाल सिंह ने संधि की थी। और यदि आपसे पूर्ण शर्तों के साथ अंतिम संधि करने वाला राज्य पूछा जाए तो हो जाएगा सिरोही। यानी पहला पूछा जाए तो हो जाएगा करौली और अंतिम पूछा जाए तो सिरोही हो जाएगा। सिरोही के उस टाइम पर महाराजा थे शिव सिंह। सिरोही के शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को अंतिम रूप से संधि की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? ये क्वेश्चन देखिए आरएस पटवार और राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी कप्तान हथकोट और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो वेलेस्ली तो सहायक संधि करने वाला हो गया। अब एजीजी दोस्तों देखिए, एजीजी की फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करते थे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? यह क्वेश्चन जेल प्रेरी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए शेखावत, ऑप्शन नंबर बी सोनी, ऑप्शन नंबर सी सुथार और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गहलोत। देखिए दोस्तों, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ की। देखिए प्रतापगढ़ में सोनी परिवार थेवा कला का कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोनी परिवार। देखिए ये इस प्रकार की होती है थेवा कला। थेवा कला में क्या होता है, ये आभूषण बनाए जाते हैं और
सी से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थेवा कला में क्या कार्य किया जाता है। तो इसमें शीशे पर सोने की जड़ाई का कार्य किया जाता है। आप इस पर देख सकते हैं, ये शीशा है, इसमें जो नीचे लग रहा है ब्लैक ब्लैक, इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसमें गोल्ड कलर का इसमें रंगाई छपाई का कार्य किया गया है। यहाँ पर आभूषण बनाए जाते हैं ये थेवा कला में। तो इस प्रकार की थेवा कला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। म्यारी बरसाले री मूमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है। तो देखिए यह पटवार की मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ है। दोस्तों आपके जो जेल प्रहरी का सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर ही इसमें सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि आप में के सिलेबस में लोक नृत्य, लोक नाट्य और ये सब चीज़ मेंशन की हुई हैं। मैंने उस सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए भी इन क्वेश्चनों का निर्माण किया है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए है इसमें जोधपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी सिरोही। देखिए इसमें आप में दिख रहा होगा मूमल, यानी मूमल जो ये लोकगीत है ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जैसलमेर। यह मूमल गीत एक श्रृंगारिक लोकगीत है। देखिए मूमल जैसलमेर की राजकुमारी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए एकतारा, ऑप्शन नंबर बी अलगोजा, ऑप्शन नंबर सी नौबत और ऑप्शन नंबर डी ताशा। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र हो जाएगा दोस्तों अलगोजा। और अलगोजा एक सुसिर वाद्य यंत्र है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलगोजा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो अलगोजा सुसिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। देखिए अलगोजा आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इस प्रकार का होता है ये अलगोजा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं। तो दोस्तों अलगोजा में आप देख लीजिए 1 2 3 4 और एक इसमें नीचे होता है ये 5, यानी अलगोजा में 5 छिद्र होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों देखिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। देखिए यहाँ पर सभी टॉपिक वाइज आपको जो क्लास प्रोवाइड जेल प्रहरी के लिए कराई जाएगी, उसके अलावा हर चीज़ को आपको इस प्रकार PDF में चित्रों के माध्यम से समझाया जाएगा। आप देख सकते हैं, आगे भी आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे चित्रों को मैंने शामिल किया है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अलगोजा आप देख रहे होंगे यह बांसुरी की तरह होता है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है जो बांसुरी के प्रकार का होता है। तो ये होता है अलगोजा। और अलगोजा की एक खासियत होती है, अलगोजा हमेशा एक नहीं बजाया जाता, जोड़ा में बजाया जाता है, यानी 2 अलगोजा एक साथ बजाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे ये दो डोरी के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, यानी 2 अलगोजा एक साथ बजाए जाते हैं और ये सुसिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। आप इसे याद रखें। अब देखिए आप एक चित्र देख रहे होंगे, इसमें ये है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, इनका नाम है राम नारायण चौधरी। और इनकी एक खासियत है कि अलगोजा ये नाक से बजाते हैं। आप देख रहे होंगे इन्होंने दोनों नाक में अलगोजे दिए हुए हैं और नाक से अलगोजा बजा रहे हैं। तो आपसे यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं जो नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उनका नाम हो जाएगा राम नारायण चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप। राजस्थान राज्य की आत्मा किस लोक नृत्य को कहा जाता है। दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन
परीक्षाओं में हजारों बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर मेंशन किया है ये क्वेश्चन इतनी ही बार पूछे हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उन सभी की तारीख व उनको दिखाना यहाँ पर संभव नहीं होता है, इसलिए आपको जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो बता दिया गया है। यानी आपकी जेल प्रेरी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जेल प्रेरी को इसमें मेंशन कर दिया है। आगे देखें, इसमें पूछा गया है राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घूमर, ऑप्शन नंबर बी तेरह ताली, ऑप्शन नंबर सी भवाई और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें घुड़ला। देखिए, राजस्थान राज्य की आत्मा नृत्य में घूमर को कहा जाता है। घूमर को नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। तेरह ताली नृत्य यह रामदेव जी के मेला में रामदेव जी के मेले में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है, और घुड़ला नृत्य पूछे तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ में भी जोधपुर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। रम्मत क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर बी एक लोक संगीत, ऑप्शन नंबर सी एक लोक नाट्य, ऑप्शन नंबर डी एक लोक वाद्य यंत्र। तो रम्मत एक लोक नाट्य है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोक नाट्य है। रम्मत जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण नहीं है। यानी ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो इसमें निर्गुण नहीं है, यानी वह सगुण है। चलिए देखें, ऑप्शन नंबर ए जसनाथी, ऑप्शन नंबर बी दादू संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी राम स्नेही संप्रदाय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाथ संप्रदाय। तो देखिए, इसमें जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय और राम स्नेही संप्रदाय ये सभी निर्गुण संप्रदाय हैं, और नाथ संप्रदाय है यह सगुण संप्रदाय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र नाथ द्वारा राजसमंद में है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि पिछवाइयाँ कहाँ की फेमस हैं, तो भी नाथ द्वारा राजसमंद इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए तेजाजी, ऑप्शन नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेजाजी। देखिए, राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी माने जाते हैं। तेजाजी का जन्म खंडाल नागौर में हुआ था। तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, मैंने आपके लिए जो लोक देवताओं वाली क्लास है वहाँ पर सभी लोक देवताओं की ट्रिक के माध्यम से उनके माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम तथा उनका वाहन और जन्म स्थल, ये सारी चीज़ें याद करा रखी हैं, तो आप वहाँ से एक बार इनको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पर्यटन स्थल हवा महल कितने मंजिला है। ऑप्शन ए 4 मंजिला, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर होगा हवा महल 5 मंजिला है। हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया।
इसके वास्तुकार का नाम लालचंद उस्ता था। दोस्तों देखिए, ये हवा महल 5 मंजिला इमारत है। इसमें इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 मंजिला हैं। सबसे जो पहली मंजिल है उसका नाम शरद या प्रताप मंदिर है। कई बार ये भी पूछा गया है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा शरद या प्रताप मंदिर। दूसरी का नाम है विचित्र मंदिर। तीसरी मंजिल का नाम है इसमें दूसरी का हो जाएगा रतन मंदिर। तीसरी का हो जाएगा विचित्र और चौथी का हो जाएगा सूर्य या प्रकाश मंदिर और लास्ट की का हो जाएगा हवा मंदिर। यानी सबसे ऊपरी मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर। अब देखिए, आप कहीं पर भी जाओ और सबसे ऊंचे स्थान पर जाओगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा हवा लगती है, तो इसलिए सबसे ऊपरी मंजिल का नाम हो जाएगा हवा मंदिर। देखिए, फिर उससे नीचे है सूर्य या प्रकाश मंदिर। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश हवा से नेक नीचे आएगा, यानी चौथी मंजिल का नाम हो जाएगा सूर्य या प्रकाश मंदिर। फिर जहाँ पर सूर्य और प्रकाश अच्छा होगा वहाँ पर आप खड़े होंगे तो आपको विचित्र सा महसूस होगा, तो तीसरी मंजिल का नाम हो जाएगा विचित्र मंदिर। फिर देखें दूसरी मंजिल का नाम है रत्न मंजिल, और जो सबसे पहली मंजिल है उस मंजिल का नाम है प्रताप, यानी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसे बनाया गया था, तो उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रखा था। और ऊपर तो आपको देखिए हवा लग रही है और सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और सबसे नीचे आपको ऊपर प्रकाश आ रहा है तो सबसे नीचे आपको सर्दी लगेगी, तो सबसे पहली मंजिल का नाम हो जाएगा शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें। राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है। इसमें आपसे प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है दोस्तों, याद रखना, आपसे प्रथम अध्यक्ष नहीं, प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है। कई लोग प्रथम अध्यक्ष के चक्कर में उपाध्यक्ष में अध्यक्ष को नरोत्तम लाल जोशी को सही करके आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखें आप, नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर बी लाल सिंह सख्तावत। ऑप्शन नंबर सी वासुदेव देवनानी। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीचरण सराफ। अब देखिए आप, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल सिंह सख्तावत। यानी राजस्थान की प्रथम जो विधानसभा थी उसके उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत थे, और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष पूछे तो नरोत्तम लाल जोशी हो जाएगा। और वर्तमान में जो 16वीं विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हो जाएंगे, और कालीचरण सराफ ये 16वीं विधानसभा के प्रोटोम स्पीकर थे, कालीचरण सराफ। चलिए नेक्स्ट आगे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 21। तेजाजी मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए परबतसर में, ऑप्शन नंबर बी बालोतरा में, ऑप्शन नंबर सी पुष्कर में, और ऑप्शन नंबर डी बेणेश्वर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परबतसर में। तेजाजी पशु मेला परबतसर में लगता है, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान में कुल 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, उनमें से एक पशु मेला परबतसर वाला ये तेजाजी पशु मेला है। बालोतरा, देखिए बालोतरा में मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था बालोतरा में। बालोतरा के बाद में है पुष्कर। पुष्कर में देखिए पुष्कर मेला लगता है, ये राजस्थान का रंगीन मेला कहलाता है। अगला है इसमें बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला नवाटापुरा तहसील में डूंगरपुर जिले में लगता है। यह मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यह माही सोम जाखम के त्रिवेणी संगम पर माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना? ऑप्शन नंबर ए बैसाख तीज, ऑप्शन नंबर बी श्रावण तीज, ऑप्शन नंबर सी भाद्रपद तीज, और ऑप्शन नंबर डी ज्येष्ठ तीज।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावण तीज। श्रावण तीज को ही छोटी तीज कहा जाता है। और नेक्स्ट है इसमें भाद्रपद तीज। भादो महीने में जो तीज आती है उसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। श्रावण तीज को छोटी तीज कहा जाता है। श्रावण तीज से ही राजस्थान में त्योहारों का आगमन हो जाता है और राजस्थान में त्योहारों का अंत गणगौर से होता है। गणगौर के दिन त्योहारों का अंत हो जाता है। जब भी आपने एक कहावत सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर के दिन त्योहारों का अंत और तीजों को त्योहार का आगमन प्रारंभ हो जाता है। तो श्रावण तीज इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान की आकृति है। ऑप्शन नंबर ए त्रिकोणीय, ऑप्शन बी विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, ऑप्शन सी आयताकार और ऑप्शन डी अनिश्चित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है। विषमकोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान को टी.एच. हैंडले ने कहा था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राजस्थान की आकृति को विषमकोणीय चतुर्भुजाकार किसने कहा है, तो टी.एच. हैंडले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ऑप्शन नंबर ए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी 23 डिग्री 03 पूर्वी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन नंबर डी है 69 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसका सही आंसर होगा, आपसे अक्षांश पूछा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए दोस्तों, राजस्थान की आकृति लगभग इस प्रकार की है। ऐसे अगला देखें क्वेश्चन नंबर 25। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए जानपाब की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर बी नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर सी खेमनौर की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर डी मेहंद झील से। तो देखिए लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए जानापाब की पहाड़ी एमपी राज्य में स्थित हैं, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। खेमनौर की पहाड़ी राजसमंद में स्थित हैं, यहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। और मेहंद झील से यह एमपी में स्थित है, यहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। गजनेर झील किस जिले में है। ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर में। तो गजनेर झील बीकानेर जिले में स्थित है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कोपेन ने राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 27। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने 4 भागों में बांटा है। पहला है BSHW, दूसरा है BWSW, तीसरा है CWG और चौथा है AW। इन 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने बांटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान में आनंदपुरा भूकिया की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन,
ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोना सही हो जाएगा। अब देखिए आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं दोस्तों। जब मैं इसमें डिटेल की जो राजस्थान में खनिज संप्रदाय उसकी डिटेल की क्लास लूँगा तो उसमें आपको सारे खनिजों को ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। देखिए आप इसे कैसे याद कर सकते हो। यह खान बांसवाड़ा में है, तो आप इसे कैसे याद करेंगे। देखिए सोना, सोना, सोना को आप सोने से रिलेट कर सकते हो। देखिए आनंद, इसमें आनंद आ रहा है तो सोने में हर किसी को आनंद आता है, या फिर सोने की हर किसी को भूख होती है तो आनंदपुरा भूकिया को आप याद कर सकते हैं। ये सोने की खान है। और जब कोई सो रहा हो तो उसमें आप बांस नहीं दें, यानी बांस से उसे ना जगाएं। तो इस प्रकार आप याद करें इसे। सोने की खान आनंदपुरा भूकिया में हो गई और यह बांसवाड़ा जिले में है। टंगस्टन की ढेगाना नागौर में हो जाएगी। अभ्रक सर्वाधिक भीलवाड़ा में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अभ्रक की ईंटों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो वो भीलवाड़ा हो जाएगा। और लोहा, लोहा के लिए नाथरा की पाल और आनंदपुरा भूकिया तो हो गई सोने की। नीमला रायसेला हो जाएगी दौसा में लोहा की। और मोरीजा बनोला ये लोहा की प्रसिद्ध खाने हैं। देखिए आप लोहा को भी रिलेट कर सकते हैं। लोहा में ला आ रहा है, यानी ऐसी खाने जिनके पीछे या उनके नाम में ला आएगा वो लोहे की खान होंगी। जैसे नीमजा रायसेला ला आ रहा है उसमें, मोरीजा बनोला ला आ रहा है उसमें, तो ये सब खाने लोहे की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान में प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन ए लाखेरी बूंदी में, ऑप्शन नंबर बी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर सी ब्यावर अजमेर में और ऑप्शन नंबर डी गोटन नागौर में। तो देखिए कपड़ा की प्रथम सूती की जो मिल है वो 1889 में दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लाखेरी बूंदी में सीमेंट का कारखाना है और गोटन नागौर में सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। और भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। यानी सीमेंट की प्रथम मिल, सीमेंट का प्रथम कारखाना हो जाएगा लाखेरी बूंदी में, चीनी की प्रथम मिल हो जाएगी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, सूती कपड़े की मिल हो जाएगी ब्यावर अजमेर में और गोटन नागौर में हो जाएगा सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है। ये दोस्तों राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कोटा में, ऑप्शन नंबर बी सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी दौसा में। देखिए कुछ लोग माधव सागर में माधो से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सवाई माधोपुर में, जबकि दोस्तों यह बांध दौसा जिले में स्थित है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, दौसा जिले में। तो दोस्तों आज के यह हमारी पहली क्लास थी जो कि जेल प्रहरी के लिए क्लास स्टार्ट की गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, जिसमें हम रोज़ाना 30-30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 30-30 क्वेश्चन में राजस्थान का इतिहास, कल्चर और ज्योग्राफी होगी। इस प्रकार इसकी रोज़ाना मैं आपको 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँगा, आप उन्हें देखते जाइएगा साथ के साथ। और जो दूसरा पार्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर, उसकी भी आपके लिए क्लास उपलब्ध कराऊंगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।